चलिए देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा कहानी पढ़ने आ रहे। कहानी का नाम है द चाइल्ड। कहानी का नाम क्या बाबू? द चाइल्ड। कहानी का नाम है द चाइल्ड, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ऐसे जैसा आप लोगों को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो बेसिकली हिंदी के राइटर थे। तो आपको भी ये समझ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये हिंदी का कहानी को ही इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि वो एक्चुअली हिंदी के राइटर थे। तो भाइयों और बहनों, कहानी का नाम है द चाइल्ड। क्या नाम है बाबू? द चाइल्ड, और रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन कहानी। दिस इज एक्चुअली द ट्रू सिंबल ऑफ लव। प्यार जो हम लोग आजकल के दुनिया में जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं वो, और एक सच्चा प्यार कैसा होता है और किसको बोलते हैं, क्या चीज़ होता है, वो आपको इसमें पता चलेगा। व्हाट इज एक्चुअली ट्रू लव, सच्चा प्यार क्या है, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। आजकल का दुनिया में हम लोग क्या करते हैं बताइए? जब तक लोग एक दूसरे का साथ रहते हैं तो उसका तारीफ करते हैं, उसके पॉजिटिविटी बोलते हैं, उसके बारे में अच्छा बात बोलते हैं। लेकिन जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है या बातचीत बंद कर देते हो तो लड़की लड़का को नीचे दिखाता है, लड़का लड़की को नीचे दिखाते हैं, और आप बदनाम करते हो दूसरे को, उसको नीचे गिराने मांगते हो। समाज में बात समझ रहे, उसके कैरेक्टर पे लोग सवाल उठा देते हैं। तो इस तरह का समाज ऐसा है जिसमें हम लोग आजकल जीते हैं। और ये वो समाज, तो बंद कर देते के लिए बात समझे, तो ये वो समाज है माय डियर स्टूडेंट जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में भी एक समाज है जिसके बारे में आप पढ़ोगे कि एक्चुअली प्यार किसको कहते हैं और प्यार होता क्या है और प्यार का सच्चा मीनिंग क्या है, प्यार किसको कहते हैं। क्योंकि हम लोग आप लोग जो प्यार समझते हो वो एक्चुअली प्यार ही नहीं, वो एक कंडीशन के द्वारा किया गया मोहब्बत है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से कंडीशंस अटैच करके प्यार करते हैं। और फिर वो जो आपको मैंने सबसे प्यार करते हैं वो भी ठीक है, उसके बाद जब आदमी अलग हो जाता है या कोई उसके साथ गलत, सपोज आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, तो फिर आप क्या करते हो? उसका बदनामी करना स्टार्ट कर देते हो, पूरे दुनिया वालों को फोटो दिखाने लगते हो, देखो ये मेरा महिला मित्र है, ये मेरा महिला मित्र है। आजकल का ज़माना में लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्यार एक्चुअली क्या होता है, और अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके अच्छाई में भी प्यार करते हो, बुराई में भी प्यार करते हो। इफ़ यू लव समवन यू हैव टू लव इन बोथ साइड्स ऑफ दैट पर्सन। उस इंसान के दोनों पहलू को आपको प्यार करना पड़ता है, उसके अच्छाइयों को भी और उसके बुराइयों को। और आप सोचो ना, अच्छाइयों से तो सब प्यार करते हैं। अगर हम अच्छे हैं या अगर आप अच्छे हो तो दुनिया आपको प्यार करेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर बुराइयां हैं और उसको भी आपने एक्सेप्ट किया तो एक्चुअली दैट इज़ ट्रू लव। और ये ट्रू लव के बारे में ही कहानी है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा स्टोरी क्या है, क्यों, खोल दिया क्या है, क्यों है, कैसा है। अभी स्टोरी तो पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन रीडिंग करना पड़ेगा। अभी कोचिंग का स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए, कोचिंग का स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए। पेज नंबर बाबू कितना बताइए? 31। चलिए रेडी? देखिए हर तरफ आपको दोनों पिक्चर में क्या दिखा। पहला स्लाइड में भी आपको यही दिख रहा था कि एक लेडीज है और एक बच्चा है। तो और दूसरा स्लाइड में भी आपको दिख रहा है, जो बुक का स्लाइड है उसमें भी आपको दिख रहा है कि एक लेडीज है और एक बच्चा है। भाइयों और बहनों, ये कहानी जब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, सारा चीज़ आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। कहानी, अब कहानी पढ़ने के बाद ही कहानी समझ आएगा आपको कहानी क्या है। क्योंकि अगर हम अभी आपको बता देंगे ना, पूरा कहानी का समरी बता देंगे, तो कहानी ही खत्म हो जाएगी, फिर कहानी पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए कहानी का लाइन टू लाइन हम लोग आपको यहाँ पर एनालिसिस करके रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, ये कहानी शुरू किससे होता है? स्टार्टिंग में कहानी में दो कैरेक्टर, एक तो राइटर खुद, मतलब नैरेटर जो कहानी आपको बता रहा है, मतलब राइटर कह सकते हैं उसको आप, राइटर ही नैरेटर है जो कहानी आपको बता रहा है, जो स्टोरी हम लोगों को कह रहा है। सुनिएगा सिर्फ ध्यान से। और दूसरा कैरेक्टर अभी स्टार्टिंग का बता रहे, फिर आगे तो और भी कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर गंगू। गंगू कौन है? तो गंगू एक नौकर है, ब्राह्मण आदमी है, एक नौकर है, साधारण नौकर आदमी है। और जो स्टोरी बता रहा है वो मालिक है, मतलब समझ लीजिए राइटर है, या फिर समझ लीजिए आप ऑथर है जो आपको स्टोरी कह रहा है। अब देखिए कहानी शुरू कहाँ से होता है, लाइन टू लाइन देखिए। स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा, लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि पूरा लाइन टू लाइन एनालिसिस करना है। पीपल कॉल गंगू और ब्राह्मण। गंगू नाम का एक लड़का था, एक आदमी था जिसको लोग ब्राह्मण कहते थे क्योंकि वो ब्राह्मण था। गंगू बिहेव्स लाइक वन, और वो ब्राह्मण जैसा बिहेव भी करता था। माई साइक एंड सर्वेंट्स सलाम मी फ्रॉम अ डिस्टेंस। मेरे जितने भी नौकर थे वो मुझे दूर से ही सलाम करते। मुझे मतलब राइटर, राइटर मतलब ऑथर, ऑथर मतलब नैरेटर, जो कहानी आपको बता रहा है, जो कहानी आपको क्या कर रहा है बताइए, बता। लाइन तो आप अपना बुक में भी देख सकते हो, मेरा बात को सुनना है, लाइन टू लाइन देखिएगा। गंगू नेवर डज दैट, लेकिन गंगू कभी ऐसा नहीं करता है। मतलब गंगू का कैरेक्टर के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि गंगू कैसा था, किस टाइप का कैरेक्टर था उसका। तो राइटर कहते हैं, मतलब ऑथर जो है वो कहते हैं कि गंगू ब्राह्मण था बाई कास्ट, और ब्राह्मण जैसा बिहेव भी करता था वो। और पहले ज़माने में क्या होता था ना, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा चलता था। तो वहाँ पे लोग ब्राह्मण, अलग अलग कास्ट, तो जो आदमी कोई अगर ब्राह्मण रहता था तो उसको बहुत ही अहंकार होता था कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण है, तो वो उसके ऊपर उसको बहुत ही घमंड होता था। वो कोई भी इधर उधर के एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करता था। तो बोला मेरे सारे नौकर मुझे दूर से सलाम करते थे, लेकिन वो मतलब कौन? गंगू, वो मुझे कभी सलाम नहीं किया।
परहैप्स ही एक्सपेक्ट मी टू टच हिज फीट, शायद वो एक्सपेक्ट करता था कि हम उसका पाँव छुएंगे। हम कौन? नैरेटर, जो कहानी आपको बता रहा है। कहानी को फील करिए। He never handles the tumbler in which I have drunk. वो कभी उस ग्लास को नहीं उठाता था जिस ग्लास में हम पानी पीते थे, मतलब जो ग्लास झूठा हो जाता था कभी नहीं उठाता, क्योंकि जनरली ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो लोग झूठा चीज को नहीं उठाते। I have never dared to ask him to fan me. और मुझे आज तक कभी हिम्मत ही नहीं हुआ कि हम उसको बोले कि तुम उनको पंखा होंको। जैसे पहले जमाना में पंखा नहीं हाथ में लेके आदमी लाते रहता था, तो कभी हमको हिम्मत नहीं हुआ कि हम उसको बोले, हमको मतलब किसको? नैरेटर को। कभी हमको हिम्मत नहीं हुआ कि हम जाकर के उसको बोले कि तुम थोड़ा पंखा होक दो ना बाबू। क्या होक दो? यस, कभी मेरा हिम्मत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो क्या पर्सनैलिटी ही ऐसा था। देखिए उसके बाद व्हेनेवर आई गेट ड्रेंच्ड इन अ स्वेट, कभी भी मैं भीग जाता था पसीना में, नो वन इज अराउंड, कोई मेरे पास नहीं रहता था, तो गंगू पिक्स अप द फैन बाय हिमसेल्फ, वो खुद से आता था पंखा उठा करके हवा देने लगता था। लेकिन मेरा हिम्मत कभी नहीं हुआ कि हम शायद गंगू को बोले कि बाबू थोड़ा पंखा होक दो ना। वैसे तो वो मेरा नौकर था लेकिन हम उससे डरते थे। बट इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम हिज लुक्स, लेकिन उसके चेहरे से समझ आता था दैट ही इज डूइंग इन योर फेवर, कि वो मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। मतलब थोड़ा रूड टाइप का था ये आदमी। कौन? गंगू। एंड आई डोंट नो व्हाई एट वंस स्नैच द फैन फ्रॉम हिज हैंड्स, क्यों मुझे नहीं पता। एक बार तो मैंने उसके हाथ से पंखा छीन लिया, बोले छोड़ो तुमको नहीं हवा देना होगा तो हम बेटा खुद ठोक लेंगे। ही शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत गुस्सा वाला था। कौन? गंगू। एंड कांट स्टैंड एनी क्रिटिसिज्म, गंगू को बुराई पसंद नहीं था, मतलब उसका कोई बुराई कर देना बेटा गुस्सा हो जाता था। ही हार्डली हैज एनी फ्रेंड, उसके कोई मित्र भी नहीं थे। पूरा पहला पैराग्राफ जो है ना वो गंगू का कैरेक्टर को बताया जा रहा है। गंगू कैसा था? गंगू रूड था। गंगू वैसे तो मेरा नौकर था लेकिन अपने आप को मालिक समझता था, क्योंकि वो ब्राह्मण था बाई कास्ट, तो अपने आप को क्या समझता था? मालिक। उसको लगता था कि हम ही सब कुछ है। उसका देखिए कौन सा लाइन में थे एक बार बताओगे? वेरी गुड, आप लोग एकदम फोकस कर रहे हो। परहैप्स ही थिंक इट बिलो हिज डिग्निटी टू सिट बिसाइड माय साइक एंड सर्वेंट्स, शायद उसको लगता था कि उसका आत्मसम्मान जो है, उसका जो डिग्निटी है वो डाउन हो जाता है अगर वो मेरे नौकरों के पास बैठेगा तो। देखिए अगर कोई नौकर है तो नौकर के पास ही ना बैठेगा, लेकिन नहीं, उसको बुरा लग जाता था कि नौकर के पास हम क्यों बैठेंगे और काहे बैठेंगे। बात समझे? उसको एकदम ईगो में लग जाता था उसको। बात समझे? उसका देखिए अगला क्या है। आई हैव नेवर सीन हिम सोशलाइजिंग विद एनीवन, मैंने कभी उसको नहीं देखा किसी से सोशलाइज होते हुए। सोशलाइज मतलब किसी से मिलते जुलते हुए, किसी से बात करते हुए, मैंने उसको कभी नहीं देखा। थोड़ा अलग टाइप का था। वॉट सरप्राइजेज मी मोस्ट इज दैट ही इज नॉट एडिक्टेड टू भांग ऑफ थिंग्स लाइक दैट। पहले जमाने लोग भांग पीते थे, भांग मतलब होता है नशा, अभी भी लोग पीते, नशा के लिए यूज किया जाता था। तो बोला कि पहले जमाना में ज्यादातर अभी लोग भांग पीता था, बोला उसको तो भांग का आदत भी नहीं था, नशेड़ी भी नहीं था वो। कौन? गंगू। सिर्फ सुनिएगा, हैवी इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज कास्ट, उसके कास्ट के लोग जो थे, जो ब्राह्मण कास्ट के लोग थे, मैक्सिमम लोग भांग पीते थे, लेकिन वो बेचारा भांग भी नहीं पीता था। कितना अच्छा था। कौन? गंगू। I have never seen him performing any religious rituals of bathing in a river. मैंने कभी उसको धार्मिक नहाते वाते नहीं देखा, जैसे गंगा जी में लोग नहाते हैं, उसको कभी नहाते वाते नहीं देखे। He is totally illiterate, मूर्ख है वो। कौन है वो? मूर्ख। कौन? गंगू। सिर्फ कहानी में खो जाइए। Even then he is a Brahmin, फिर भी वो ब्राह्मण है। मूर्ख है लेकिन ब्राह्मण है भाई, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। And expects others to reverse and serve him, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसका पूजा करें, लोग उसको सम्मान दें। किसको? गंगू को। सिर्फ सुनिएगा, बट वाई शुड नॉट ही, लेकिन वो खुद किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता था। कौन? गंगू। When people are holding on to the wealth inherited from their ancestor under the belief that they themselves have created that wealth, बहुत आदमी लोग का ना सोच होता है कि उसको पिताजी से प्रॉपर्टी मिलता है, लेकिन वो तो ऐसे दिखाता है कि प्रॉपर्टी उसी का है। तो वैसे इसको विरासत में क्या मिला? तो इसको विरासत में ब्राह्मण कास्ट में जन्म मिला, और इसको उसने ऐसे शो करा कि जैसे वो एकदम पूरा भगवान का दूसरा रूप ही है, ऐसा दिखा रहा था। Then why should not he give up the privilege and status to him by his ancestors? लेकिन वो किसी को खुद एक्सपेक्ट करता था कि सब उसको रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, लेकिन वो खुद कभी वैसा नहीं करता था। एंड दिस इज हिज बर्थ राइट, और ऐसा दिखा रहा था जैसे जन्म ब्राह्मण होना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब उसका बर्थ राइट है। तो मतलब पहला कैरेक्टर में, पहला पैराग्राफ में ऑथर क्या बता रहे बताइए? पहला पैराग्राफ में आपने ये देखा कि गंगू कौन है बताइए? मालिक है कि नौकर है? कहानी कौन बता रहा बताइए? नैरेटर। नैरेटर कौन है? राइटर हिमसेल्फ, राइटर खुद आपको बता रहे। और मालिक कौन था? राइटर की गंगू? लेकिन मालिक जैसा हरकत किसका था? गंगू का। आइए पूरा बाय नेचर आई एम रिजर्व विथ माई सर्वेंट्स। अब अभी अपना सेकंड पैराग्राफ में वो अपना बारे में बता रहे कि बाय नेचर मैं थोड़ा रिजर्व हूँ। रिजर्व मतलब जो लोग सबसे बात नहीं करते, जो लोग सबसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो बाय नेचर आई एम रिजर्व विथ माई सर्वेंट्स। उन्होंने कहा कि बाय नेचर हम थोड़ा रिजर्व थे अपने सर्वेंट से, मतलब नौकर लोग से उतना बात करना हमको पसंद नहीं था। किसको? हम मतलब कौन? देखिए
आई डोंट लाइक देम टू कम टू मी अनलेस आई आस्क फॉर देम। मुझे नहीं पसंद कि कोई नौकर मेरे पास आए तब तक जब तक मैंने उसको बुलाया हो। अब ये बेटा अपना एटीट्यूड दिखा रहा है। आई डोंट लाइक टू शाउट फॉर देम फॉर अ स्मॉल मैटर। मुझे छोटा छोटे चीज़ों में चिल्लाना पसंद नहीं है। मुझे मतलब वेरी गुड। आई फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू पोर वाटर फ्रॉम द सुराही विथ माई ओन हैंड। मैं सुराही से पानी खुद से ले लेता था क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई और मुझे पानी दे। मैं लैंप खुद जला लेता था, जूते अपने खुद पहन लेता था और अपना बुक्स खुद ले लेता था और सारा काम खुद से कर लेता था। क्योंकि मुझे हिंगान और मैकू, और नौकर लोग का नाम है हिंगान मैकू, क्या नाम है? मुझे नहीं पसंद कि कोई और मुझे कुछ करके दे। दिस गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मुझे एक फीलिंग देता था कि मैं खुद के ऊपर हूँ। देखो कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे अब मान लीजिए कोई काम करने के लिए मासी आती है, तो अब हम मासी को ही कोई काम करने बोलेंगे, जरूरी थोड़ी है। हर चीज़ आपको खुद भी कर लेना चाहिए। कोई अगर नौकर आपके पास है, डज नॉट मीन कि नौकर ही सब कुछ करेगा। तो ऑथर बता रहा है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस थे, सेल्फ रिलायंस थे। हमको पसंद नहीं है दूसरा का काम कराना है, दूसरा से काम करवाना। उसका देखिए, माई सर्वेंट टू हैव अंडरस्टूड माई नेचर। मेरे नौकर भी मेरा नेचर समझ गए। एंड शायद ही वो लोग कभी आते थे मेरे से मिलने के लिए। देयरफॉर वन मॉर्निंग व्हेन गंगू केम, एक दिन गंगू आया और मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मुझे ये पसंद नहीं आया। दिस पीपल कम टू मी आइदर टू आस्क फॉर एन एडवांस। और जब भी नौकर लोग आता था, नौकर क्यों आएगा? या तो एडवांस लेने के लिए आएगा या तो किसी का कंप्लेन करने के लिए आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? हम पूरा हिंदी कर दे रहे हो, आप लाइन टू लाइन हिंदी पढ़ते यार। एंड मुझे ये पसंद नहीं। आई पे एवरी वन ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, क्योंकि मैं हर महीना का 1 तारीख को पैसा देता था। इसलिए जब कोई एडवांस लेने के लिए आता था मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे ये पसंद नहीं था। आई डोंट लाइक कीपिंग अकाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट, क्योंकि मुझे छोटा छोटा हिसाब मेंटेन करना पसंद नहीं। देन इफ समवन हैज गॉट हिज फुल वेजेस फॉर अ मंथ, जब पूरा पैसा मिल गया है भाई, तो फिर एडवांस लेने के लिए क्यों आते हो? जो हर एक मालिक सोचता है। नॉर्मली हर एक मालिक ही सोचता है कि नौकर कभी पैसा मांग देना है 15 days एंड देन कम आस्क फॉर एडवांस और लोन। फिर बेटा एडवांस लेने आ गए, तुमको महीना का पैसा दे दिए, 1 तारीख को हम पैसा दे दिए, फिर तुम एडवांस लेने क्यों आ रहे हो? एंड आई हेट लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स। मुझे कंप्लेंट सुनना पसंद नहीं था। आई लुक अपॉन देम एज अ साइन ऑफ वीकनेस और अ मीन अटेम्प्ट एट अ फ्लैटरी। तो मैं उन लोगों की तरफ इसलिए देखा करता था कि भाई क्यों आ रहे हैं, क्यों आते हो बेकार में मेरे पास। तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में राइटर क्या बता रहे कि हम, मेरा नेचर कैसा था, हम कैसे थे। तो मैं, अच्छा नौकर क्यों आते थे? 2 ही पर्पज से आते थे, या तो लोन लेने के लिए, मतलब एडवांस लेने, या फिर किसी का कंप्लेन करने के लिए। अच्छा सेकंड, अच्छा यहाँ पर आई कौन है? आई मतलब नैरेटर। उसका देखिए, आई नीडेड, अब ये कहानी बहुत अलग है, मतलब कहानी में इतना क्लाइमेक्स है ना, आप समझ ही नहीं पाओगे। देखो कहानी का नाम कुछ और है, द चाइल्ड। द चाइल्ड उसका नाम क्यों है वो आपको लास्ट में पता चलेगा कहानी में, क्योंकि आप देखो कहानी का नाम है द चाइल्ड, कहीं पे दूर दूर तक बच्चा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अलग कहानी, मतलब इतना अच्छा कहानी है कि आप लोग बाप रे इतना अच्छा, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। उसे देखिए, आई नीडेड माई ब्रोज एंड सेड, मैंने अपने नजरों को नीचे किया और कहा क्या हुआ? आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने तो तुमको नहीं बुलाया, क्यों आए हो? जैसे कि मालिक बोलता है रूडली। आई वॉज अमेज्ड टू सी अ लुक ऑफ पोलाइटनेस। बहुत ही विनम्र था वो, बहुत ही पोलाइट था वो कौन? गंगू। बहुत पोलाइट था। आज बड़ा गंगू पोलाइट लग रहा था। सप्लीकेशन इवन अनीज ऑन हिज प्राउड फेस, उसका जो घमंड वाला चेहरा था ना, उस पर तो कहीं ना कहीं आज हमको उदासी नजर आता। हमको मतलब नेचर। इट सीम्ड ही वांटेड टू से समथिंग बट वाज अनएबल टू फाइंड वर्ड्स फॉर इट। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा था, या शायद उसके पास शब्द नहीं थे। इन इरिटेशन, मुझे चिड़चिड़ापन लग रहा था। मुझे मतलब नैरेटर, हम नैरेटर है, आप अपने आप को गंगू समझिए। व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ? व्हाई डोंट यू से समथिंग? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? यू नो इट्स टाइम फॉर मी टू गो फॉर अ वॉक, तुमको पता है मुझे वॉक पे जाने का टाइम है, मुझे लेट हो रहा। गंगू रिप्लाइड इन डिजेक्टेड टोन। गंगू का भी एटीट्यूड था ना, बोला ठीक है जाइए जाइए, फिर आएंगे बाद में, जाइए जाइए जाइए। दिस वॉज स्टिल मोर वरीसम। अब हमको और टेंशन हो गया। अब होता है ना, जैसे कोई बोला सुनिए ना एक तो बात बोलना है, आप बोले बोलिए बाबू, आप बोले ठीक है भैया रहने दीजिए अगला दिन पूछ लेंगे। तुम बोले भाई क्या बात है, रुको रुको बता के जाओ बता के जाओ बता के। Not knowing that I don't have much time, he would quickly blurt out all in one outburst. उसको पता नहीं था कि मेरे पास टाइम का अभाव है, जो बोलना है जल्दी बोलो, हमको जाना है भाई। कहाँ जाना है बताइए? घूमने? यस, वॉक तो घूमने ही होना जी। लाइन बोलिए, कहाँ है? क्या लाइन बोलिए? On another occasion the rogue would go on bemoaning for hours. ऐसे तो नॉर्मली वो घंटों घंटों तक बड़बड़ाते रहता था, कौन? गंगू। लेकिन आज कुछ बोल नहीं रहा पगला। ही में भी रिगार्डिंग माई रीडिंग, हो सकता है वो हमको कुछ कमेंट करेगा, उसको कमेंट करने का बहुत आता था। दूसरा को ऊपर टोन करना, दूसरा को नीचे गिराना, होता है ना कि आदमी को टोन मारने का आदत होता है। एंड राइटिंग एज सम काइंड ऑफ वर्क, बट माई मोमेंट्स ऑफ कंटेम्पलेशन, द मोस्ट क्रूशियल वन ऑफ माई वोकेशन आर मेयर
रिलैक्सेशन इन हिज आइज एंड ही वुड कैच होल्ड ऑफ मी एट सच टाइम। और जब हम रेस्ट करते रहते तब आकर के कमेंट करते रहता था, कुछ ना कुछ बोलते रहता था, टोन मारने का उसका आदत था, मतलब उसका आदत है थोड़ा टोन टिटकारी करने वाला आदत था आदमी का। हैव यू कम टू आस्क फॉर एडवांस, क्या तुम एडवांस लेने आए हो? क्या तुम एडवांस लेने आए हो? आई डोंट गिव एडवांस, पता नहीं है, हम एडवांस नहीं देते। हम कौन? हम गंगू नैरेटर। हाँ आप गंगू है, आप गंगू है, ठीक है, हम तो नैरेटर। नो सरकार, नो सरकार, देखिए हिंदी वाला वर्ड से बहुत सारा। नो सरकार, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एडवांस, नहीं सरकार मुझे एडवांस नहीं चाहिए। अब और चिंता हो गया। देन हैव यू कम टू कंप्लेन, तब तो तुम पक्का कंप्लेन करने आए हो, क्या तुम्हारा तो बड़ा चरित्र है दूसरा कंप्लेन करने का। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं किसी का कंप्लेन। नो सरकार, आई हैव नेवर कंप्लेन अगेंस्ट एनीवन, मुझे पसंद नहीं, मैं कंप्लेन करने नहीं है। गंगू नाउ लुक डिटरमाइंड, गंगू अब थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था। गंगू नाउ लुक्ड डिटरमिन्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, इट सीम्ड इट वाज मार्शलिंग ऑल हिज। अब उसके चेहरे से हमको लग रहा था कि अब वो कुछ बताने वाला है खतरनाक। ऑल हिज स्ट्रेंथ फॉर अ लॉन्ग हो, बहुत देरी से हिम्मत जुटा रहा था इस बात को कहने के लिए। ही स्पोक इन एन अनस्टेडी वॉइस, थरथराते हुए शब्दों में उन्होंने कहा कि प्लीज़ रिलीव मी ऑफ माई ड्यूटी, प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए, अब मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। नाउ आई वॉन्ट बी एबल टू सर्व अंडर यू। क्यों, पर ऐसा वो क्यों बोला था, किस लिए बोला था, वो आपको आगे पता चलेगा। मतलब वो क्या बोल रहा है बताइए, कि अब हम नौकरी नहीं कर पाए। आखिर ऐसा हुआ क्या कि वो नौकरी नहीं करना चाहता है? कुछ तो हुआ होगा। देखिए, आई हैड नेवर बिफोर हर्ड दिस काइंड ऑफ डिमांड। अब ये हमको बड़ा अजीब लगा, हमको मतलब मालिक को हमको अजीब लगा कि यार ऐसा कौन नौकर कहता कि हमको नौकरी से छुट्टी दे दो। और उस जमाना में तो नौकरी पैसा इस सब का बहुत दिक्कत था, तो बोला नौकरी के लिए छुट्टी देने के लिए बोला हमको नौकरी नहीं करना है। अब ऐसा क्या हो गया उसके ज़िंदगी में जो नौकरी वो नहीं करना चाहता था अचानक से। इट हर्ट माई सेल्फ प्राइड, मेरा हर्ट हो गया, हमको खराब लग रहा है। जैसे बात समझिए, अगर हम अपना बेस्ट दे रहे और कोई बंदा मेरे पास जॉब छोड़ के चला जा रहा है, तो हमको लगेगा ना कि ऐसा हम क्या गलती कर दी भाई, नौकर काम छोड़ के चला गया, क्योंकि हम तो उसको सैलरी भी टाइम पे देते हैं, उसको मानते भी थे कि लिखा होगा भाई। इट हर्ट माई सेल्फ प्राइड, आई कंसीडर माई सेल्फ अ मॉडल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैं अपने आप को इंसानों का मॉडल समझता था। कौन? हम कौन? हाँ, नैरेटर। आई डोंट स्पीक हार्शली टू माई सर्वेंट्स, मैं अपने सर्वेंट से कभी हार्ड बात नहीं करता था। एंड ट्राई टू माई बॉसी एटीट्यूड स्टर्ड इन अ स्कैपबोर्ड, सो आई वाज अमेज्ड एट दिस क्लियर। और मैं अपना बॉसी एटीट्यूड को अलग रखता था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है किसी को ऊपर बॉस वाला बॉसगिरी दिखाना। फिर भी नौकरी छोड़ के जा रहा, क्यों यार, क्यों गंगू, क्यों? ऐसा क्या हुआ गंगू के जीवन में जो गंगू को नौकरी छोड़ना पड़ा? आई सेड इन अ हार्श टोन, व्हाई, व्हाट्स योर रिसेंटमेंट, क्या हुआ, क्यों पहचाने हो तुम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, क्यों छोड़ के जाना चाहते हो, क्या नौकरी? वेरी फ्यू आर एज गुड नेचर्ड एज यू, मालिक बोला, मतलब वो बोला, वो मतलब गंगू, कि बहुत कम लोग हजूर, हजूर होता है, पहले हजूर बोलते थे, बोला हजूर आपकी तरह बहुत कम लोग हैं, बट आई मीन सिचुएशन, मैं एक ऐसे सिचुएशन में हूं कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे काम करने आएंगे, अगर मैं यहाँ पे काम करने के लिए आऊँगा तो आपका नाम बदनाम होगा। किसका बदनाम होगा? नाम आपका। आई डोंट वॉन्ट दैट योर रेपुटेशन शुड सफर बिकॉज ऑफ मी, और मैं नहीं चाहता कि आपका इज्जत खराब हो मेरा कारण। फिर ऐसा वो क्या कर दिया था जिस कारण से उसको लग रहा था कि मेरा कारण मेरा मालिक का इज्जत खराब होगा? ऐसा आखिर वो क्या था, ये जानने के लिए आगे पढ़ना होगा। आई वॉज परप्लेक्स, मैं और बेचैन हो गया, भाई ऐसा क्या कर दिया जो बोला तुम्हारा इज्जत खराब हो जाएगा। आई वॉज परप्लेक्स, मैं बहुत बेचैन हो गया। मैं कौन? हाँ, एकदम फील करिए कहानी को, मैं कौन? I was perplexed and become inflamed with the curiosity. I threw myself into the chair lying in the veranda and said, chair फेंक दिया, एकदम फेंक नहीं सकते चेयर, छूट पड़ जाएगा। चेयर फेंक दिया, बोला व्हाट डू यू टॉक इन रिटर्न, तुम इतना घुमा फिरा के क्यों बात करते हो, सीधा सीधा बोलो ना क्या बात है, टेल मी स्ट्रेट व्हाट द मैटर इज, बोलो। वेरी पोलाइटली गंगू बोला, द ट्रूथ इज दैट, अब यहां से एंट्री होता है हीरोइन का। बोला सच तो ये है कि वोमेन, क्या बाबू, वोमेन, एक महिला जिसको वृद्धा आश्रम से, विडोज आश्रम मतलब वृद्धा आश्रम, जहाँ पे विधवाओं को रखा जाता है, उस आश्रम से उस महिला को भगा दिया गया था गोमती देवी। अभी भी घुमा के बात कर रहा है। बोले यस सर, कारण है गोमती देवी। आई आस्क इम्पेशेंटली, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे मतलब मालिक को। मैंने बोला हाँ तो उसको भगा दिया तो भगा दिया, यस शी हैज बीन एक्सपेल्ड, सो व्हाट हैज टू डू विथ योर जॉब, इससे तुम्हारा नौकरी का क्या चक्कर है यार। इट वॉज एज इफ आई गंगू हैड अनलोडेड अ हेवी बर्डन फ्रॉम हिज हेड। वो अपने माथा से पूरा बोझ हटाते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू मैरी हर बाबूजी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब फिर आपके मन में एक सस्पेंस आएगा कि ठीक है, जब शादी करना चाहता है तो फिर वो नौकरी क्यों छोड़ दे रहा, शादी करना चाहता है तो नौकरी क्यों छोड़ दे रहा, शादी करे तो और एक तो नौकरी का दरकार है, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, बट क्यों ऐसा क्या हुआ कि उसको नौकरी छोड़ना पड़ा? क्योंकि रीजन है गोमती देवी। कौन है बताइए? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मतलब हाँ। आई लुक्ड एट हिम विद द एस्टोनिशमेंट, मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखता हूं। दिस इलिटरेट, ये मूर्ख ऑर्थोडॉक्स पंडित, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है जो पुराना जमाने के सोच वाले लोग होते हैं, अनटच बाय न्यू आइडिया, जिसको कोई नया आइडिया नहीं है, ये शादी करने वाला है
शेमलेस होर वोम नो वन वुड इवन लेट इनटू देयर हाउस। एक ऐसा निर्लज्ज औरत से शादी करने वाला है, एग्जैक्ट जो हिंदी वही बता रहे। ऐसा निर्लज्ज समझते हैं ना, जिसका मतलब बेशरम औरत, ऐसे बोल रहा हूं वहां पे। एक्चुअली राइटर वही वर्ड यूज किया है। देखिए आप, देखिए आपको लग रहा है मैं तो देखिए सेमलेस होर, एक निर्लज्ज औरत से ये शादी करने वाला कौन? गंगू। जिस लड़की से शादी करा उसका नाम है गोमती। गोमती निर्लज्ज है। क्यों? आखिर गोमती ने ऐसा क्या किया कि उसको निर्लज्ज बोला? गोमती हैड क्रिएटेड अ स्टिर इन द पीसफुल एटमॉस्फेयर। गोमती पूरा मोहल्ला में ना कपकपा दी है, पूरा मोहल्ला जो है ना कांप रहा उसके नाम से। शी हैड कम टू हिज विडोज आश्रम अ फ्यू इयर्स अगो। विधवा आश्रम से तो कुछ साल पहले ही आ गई थी, विधवा थी वो, याद रखिएगा। अभी सुनिए, अब यहाँ पे गोमती का कैरेक्टर, ऑफिशियल ऑफ द आश्रम हैड मैरिड हर ऑफ 3 टाइम्स। आश्रम की महिला, आश्रम के जो लोग हैं ना, उसको 3 बार शादी करवाया। किसका? गोमती का। तो 4था नंबर में ही है बेटा। एंड ईच टाइम शी हैड लेफ्ट हर हस्बैंड। हर बार वो अपने पति को छोड़ के चले आती थी। एंड रिटर्न आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ महीनों बाद वापस आती थी। पति को छोड़ के फिर कुछ महीना वापस आती थी। इसीलिए सेक्रेटरी ने कहा कि इस बार उसको भगा दो इधर से, अब इसका शादी कराने का कोई राइट नहीं है। अब वो इसी मोहल्ला के एक छोटे से रूम में वो रहती थी और अब समाज में मजाक का एक जरिया बन गई थी। उसका कैरेक्टर को लोग गलत मानते थे, लोग कहते थे कि वो सही कैरेक्टर की नहीं। अब सोचो ना, एक ऐसा समाज में हम लोग रहते हैं जहाँ पे कोई औरत का 3 बार शादी हुआ, तीनों बार वापस आ गई घर से, विधवा आश्रम से भगा दिया, तो लोग उसका कैरेक्टर को तो ऑब्वियस सा बात है अच्छा नहीं करेंगे। अब अगर गोमती देवी से शादी करके राइटर अगर मेरे पास जॉब करने, मतलब गंगू अगर मेरे पास जॉब करने के लिए आएगा तो लोग हमको भी खराब समझेंगे। तो इसीलिए गंगू नौकरी छोड़ना ही सही समझा। अब हम क्या सोचते हैं, हम मतलब राइटर। आई वॉज एंगर्ड एट गंगू। आप लोग गंगू हो, याद रखना। क्या हो? गंगू। ठीक है, देखिए देखिए क्या बोला कहानी में। आई वॉज एंगर्ड एट अ गंगू सिंप्लिसिटी। मैं गंगू की इस भोलेपन पे गुस्सा आया, बट मुझे दया भी आया। द डंकी गधा कुड नॉट फाइंड एनी अदर वोमेन। इसको और कोई औरत नहीं मिली, गधा कहीं का, इस लड़की से शादी कर रहा। व्हेन शी हैड forsaken 3 men, जब वो 3 जेंट्स को छोड़ सकती है, 3 मर्द को जब वो छोड़ सकती है, तो इसके साथ कितना दिन तक रहेगी? हम सोच रहे हैं, हम मतलब कौन? हैड ही बीन अ मैन ऑफ मनी। ऐसा बेटा सोच रहा है जैसे पैसा का भरमार है इसके पास कि लड़की इससे शादी करेगी। ऐसा क्या है इसके पास जो शादी करेगी यार? जब 3 मर्द को छोड़ सकती है तो उसको क्यों नहीं छोड़ सकती है? शी माइट हैव स्टेड विद हिम फॉर 6 months। 6 महीना से 1 साल रहेगी, फिर इसको भी छोड़ देगी। ही स्टार्ट ब्लाइंड, पगला हो गया प्यार में। शी वोंट स्टे विथ हिम फॉर अ वीक। उसके साथ तो 1 सप्ताह से भी ज्यादा नहीं रहेगी, जिसका इसका हरकत है बेटा का। आई आस्क हिम इन अ टोन ऑफ क्लियर वार्निंग। मैंने उससे वार्निंग देते हुए पूछा, क्या हुआ? डोंट यू नो द स्टोरी ऑफ मिसडीड्स? क्या तुमको उसका कुकर्म पता नहीं? कुकर्म मतलब मिसडीड्स, बैड बिहेवियर्स। क्या तुमको पता नहीं उसका हरकत? तो गंगू स्पोक एज इफ हैड बीन एन आई विटनेस। गंगू कहते हुए कहता है, गंगू अपने शब्दों को बयां करता है, दिस ऑल आर लाइज। ये सारे झूठे हैं, क्योंकि प्यार में ना अंधा हो चुका है आदमी। प्यार में ऐसे ही हो जाता है। देखो अब आपको अपना ऊपर फील होगा, हाँ ठीक बोले आप, हमको भी ऐसे प्यार हो। आपको लोग मना करते हैं कि जिससे तुम शादी करो, जिसको तुम प्यार कर रहे हो वो गलत है, फिर भी आप उसके प्यार में पागल हो जाते हो। पीपल हैव मेलिंड हर फॉर नथिंग। लोग, आप कहते हो कि लोग उसको बदनाम किए, लोग उसको क्या किए? बदनाम। आपको समाज मना किया, लेकिन नहीं, आप तो प्यार में अंधा है। आप तो अपने आप को गंगू बना रहे। क्या बना रहे? गंगू। लेकिन आप गंगू बन नहीं पाइएगा, क्योंकि गंगू का जो मोहब्बत है ट्रू लव। देखिए आगे पता चलेगा। अब देखो, व्हाट डू यू मीन हैज नॉट शी लेफ्ट 3 men? अच्छा तुम क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब 3 आदमी को छोड़ी नहीं है। बोलो नहीं, बोले बोलो, छोड़ी कि नहीं है? दे ड्रोव हर आउट। अब ये बोलता है, उसका जवाब देखिए। ये नैरेटर नेगेटिव बोल रहा है, वो पॉजिटिव बोला कि नहीं छोड़ी नहीं है, उसको छोड़ दिया। देखिए, दे ड्रोव हर आउट। व्हाट कुड शी डू? फिर हम कहते हैं नैरेटर, यू फूल, तो मूर्ख आदमी। कोई आदमी इतना दूर से आता है, हजारों हजार रुपया खर्चा करता है, इससे शादी करता है उसको घर से निकालने के लिए। हम बोलते हैं, मतलब राइटर, गंगू चार्ज विद द इमोशन। गंगू जबरदस्त बात बोला। हजूर मतलब मालिक, नो वुमेन कैन स्टे वेयर देयर इज नो लव। एक महिला उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जहां पे प्यार ना हो। अ वुमेन डज नॉट नीड जस्ट फूड एंड क्लोथिंग। एक औरत को सिर्फ खाना और पैसा नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए। शी नीड्स लव, तो उसको प्यार का भी दरकार होता है। दे मस्ट हैव थॉट दे हैव डन अ विडो ऑफ ग्रेट फेवर बाय मैरिंग हर। शायद वो लोग ये सोचते थे कि उन्होंने एक विधवा से शादी किया है तो उसका ऊपर उन्होंने एहसान कर दिया है। और दे मस्ट हैव एक्सपेक्टेड हर टू सरेंडर देम बॉडी। और वो चाहते हैं कि वो अपना जिस्म और आत्मा हमको समर्पित कर दे। और बट टू डू दैट वन हैज फर्स्ट सरेंडर वन सेल्फ। लेकिन आप अगर चाहते हो कि समवन शुड लव यू, तो यू हैव टू लव देम बैक। आप अगर चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे, तो आपको भी उससे रिटर्न प्यार करना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है बताइए? गंगू कह रहा है। गंगू जबरदस्त जब रिप्लाई दिया, दैट्स मोर ओवर शी इज सफरिंग फ्रॉम अ सिकनेस। और उसको तो तबियत भी खराब है। शी इज समटाइम पोसेस्ड बाय स्पिरिट। उसको तो कभी कभी भूत वूत भी आता है। देन शी स्टार्ट्स टॉकिंग नॉनसेंस। कभी कभी तो अनकॉन्शियस हो जाती है, पगला हो जाती है। इतना पता है, फिर भी शादी उसी से करेंगे सर। एंड यू विल मैरी सच अ वुमन। तुम बेटा उससे शादी करोगे? आई आस्क शेकिंग माई हेड इज डिसबिलीफ।
मैं अपने सर को हिलाते हुए उससे पूछा कि तुम उससे शादी करोगे? टेक इट फ्रॉम मी, यू विल रीप अ लेटर हार्वेस्ट। बाद में पछताओगे, देख लो तुम, पछताओगे बेटा तुम। यस हजूर। बोला हाँ ठीक है, पछताएंगे। देना एक्सेप्ट, ठीक है जाओ तब अपना रिजाइन मारो और भागो इधर से। आई एम नॉट प्रिजन ऑफ वर्न आउट कस्टम्स। हम बोल रहे हैं, मतलब राइटर बोल रहा कि ऐसा नहीं है कि मैं पुराने परंपराओं को मानता था या मैं गलत आदमी था, बट टू कीप इन माई एम्प्लॉयमेंट अ मैन हु वाज मैरिंग अ स्लट। लेकिन एक ऐसा आदमी को अपना पास रखना जो एक ऐसा गंदा औरत से शादी किया, गंदा औरत, स्लट मतलब गंदा औरत से शादी किया है, जिसको मेरा नाम खराब हो जाएगा, उसको नौकरी में रखेंगे तो एवरी नाउ एंड देन देयर वुड अराइज न्यू कॉम्प्लिकेशन। लोग इसके बारे में बातें करेंगे, झमेला होगा, पुलिस केस, कोर्ट केस। भाई ये सब झमेला में कौन पड़ेगा? चोरी भी हो सकता है। इसीलिए भैया ऐसा आदमी को दूरी रखो। गंगू लाइक अ मैन हंग्री फ्रॉम डेप्रीवेशन इज लीपिंग फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड अनमाइंडफुल दैट इज अ लेफ्ट ओवर इज ड्राई एंड इनफाइनाइट टू ईट। आई थॉट इट राइट टू कीप हिम आउट। मैंने सोचा कि ऐसा आदमी को भाई घर से बाहर रखना ही ठीक है, इसको नौकरी में रखना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पुरानी परंपराओं से था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी डर लग रहा था बदनामियों से। उसके बाद देखिए कहानी कहाँ पे आगे बढ़ता है। 5 months वेंट अवे, 5 महीना बीत चुका था। गंगू शादी कर चुका था किससे? गोमती से। और एक छोटे से घर में मोहल्ला में रहता था, झोपड़ी के घर में रहता था। नाउ ही मेड हिज लिविंग बाय हॉकिंग चार्ट, मतलब वो छत बना करके अपना घर को चलाता था। व्हेनेवर आई मेट हिम इन अ बाजार, जब भी मैं उससे बाजार में मिलता था, मैं हमेशा पूछता था कि मुझे भी इंटरेस्ट आता था कि कहीं छोड़ के तो नहीं चले गए। और मैं पूछता था, हिज लाइफ वॉज टेस्टिंग ग्राउंड फॉर अ सोशल क्वेश्चन। उसका जिंदगी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। नॉट ओनली सोशल, साइकोलॉजिकल वन टू। आई वॉज क्यूरियस टू नो हाउ दिस वुड एंड। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं था कि वो कैसे जी रहा, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट था कि कब शादी टूटने वाला है। आई ऑलवेज फाउंड गंगू इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन मुझे तो गंगू, जब मैं गंगू से मिलता था, गंगू खुश नजर आता था। आई कुड क्लियरली सी ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे हमेशा कॉन्फिडेंस नजर आता था, स्पार्कल। और शादी के बाद तो और चेहरा साइन हो गया। एंड कंटेनमेंट ऑफ हिज लाइफ, हिज सेल वाज नो मोर देन अ रूपी। एक दिन में 1 से 1.5 रुपया वो कमाता था, और उस पैसे से क्या करता था, वो अपना घर को चलाया करता था। कम टू हिज 8 to 10 आना, 8 से 10 आना उसका हो जाता था। दिस वॉज हिज लाइवलीहुड बट इट सीम्ड ब्लेस्ड बाय अ गॉड। लेकिन ऐसा देखिए कमाई तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो खुश था अपनी ज़िंदगी में। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहते थे, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था, और बहुत उसका ज़िंदगी में अलग ही एक चार्म था। देखिए, बिकॉज देयर वॉज नॉट अ ट्रेस ऑफ शेम। उसको एक लाज नहीं लगता था, लाज, थोड़ा सा भी शर्म नहीं था उसको। एंड हिज फाउंड अमंग सच पीपल, ऐसा आदमी के ऊपर शर्म रहना चाहिए, शर्म भी नहीं है उसका ऊपर। छी, ऑन हिज फेस देयर वाज अ लुक ऑफ सेल्फ अश्योरेंस। वो बहुत खुश था कि ऐसे लग रहा आपने कितना अच्छा महिला से शादी किया है। एंड जॉय कम्स ओनली टू द कंटेंटेड सोल। मतलब उसको देख के कभी किसी तरह से लगता नहीं था कि वो उदास है, अब मजा आ गया। इसके बाद देखिए क्या हो गया। वन डे आई हर्ड, मैंने एक दिन सुना कि गोमती ने उसको छोड़ के चली गई। गोमती डिजर्टेड गंगू एंड रन अवे। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे अंदर से बहुत खुशी हुआ। आई हैड बिकम इनवाइज ऑफ गंगूज हैप्पी। मुझे बहुत मजा आया। बोले थे ना, जैसे एक्चुअली इंसान का नेचर होता है। अगर मान लीजिए हम आपको बोले थे कि तुम इससे प्यार मत करो, और आप उससे प्यार किए, और जब वो आपको छोड़ के चली जाएगी, तो हमको अंदर से बहुत खुश हो गया ना, खेला तुम्हारा साथ। हम तो बहुत खुश से जल्दी जल्दी गए उसका घर में। वॉज वेटिंग फॉर सम अनहैप्पी डिजास्टरस सेमफुल एंड टू। मैं वेट कर रहा था इस तरह का खतरनाक एंडिंग का, लेकिन यही हुआ। दिस न्यू ग्रेटिफाइड माई इनवी, ये अंदर का संतुष्टि दे दिया हमको। वाह, आफ्टर ऑल द वेरी थिंग आई हैड एक्सपेक्टेड हैड हैपेंड। जो मैंने सोचा वही हुआ। द फेलो वाज पनिश्ड। मिला ना तुमको सजा उसका। लेट मी सी हाउ ही शोज हिज फेस टू मी। देखते हैं हमको कैसे मुंह दिखाता है ना। ही वुड रियलाइज, अब उसको पता चलेगा मैं कितना सही था और वो कितना गलत था। वो मतलब कौन? Who had advised him against his marriage. He had thought that he had come to possess something rare, as if the doors to salvation had opened for him. बात समझे? अब उसको लग रहा था कि उसने कुछ गलती किया है। People had warned him, लोगों ने उसको मना किया कि वो औरत पे विश्वास नहीं करते हैं। बात समझे ना? That she had deceived so many. जब वो इतना मर्द को चीट कर सकती है, तो तुम्हारा साथ भी चीट कर सकती है। लेकिन तुम क्या है? तुम तो बेटा प्यार में पगला हो। All fall in a deep fear, लेकिन तुम बहरा इंसान, सुनने से रहे। Now when he meets me, जब वो हमसे मिलेगा, हमसे पूछेगा वो मजा आया ना। देखिए लिखा how happy he was after this boon from his goddess. भगवती जो तुम्हारी भगवान थी, वो जो तुमको आशीर्वाद दी, कैसा लगा? मजा आया ना। हम उसको बोलेंगे, हम मतलब कौन? राइट है। He used to say he was this, she was that. वो कहता था कि वो ये है, वो है। वाह, और लोग उसको बदनाम करते हैं, हलवा करते हैं, पूरी करते हैं। नाउ शी वॉज मिस्टेकन। अब उसको पता चलेगा कि वो कितना गलत था। देखिए, द सेम डे आई हैपेंड टू मीट गंगू इन द मार्केट। उसी दिन में जाकर के गंगू से मिला। ही वॉज शेकन अनसेटल्ड, बहुत दुखी था, कंप्लीटली लॉस्ट, खोया हुआ था अपने जीवन में। टीयर्स, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। किसके आंखों से? बोलिए, क्यों रो रहा था वो? बताइए। उसकी बीवी भाग गया। वेरी गुड, नाइस इंग्लिश, नो डाउट। लेकिन सुनिए, बड़ा खुशी का बात, अभी भी उसको आंखों में शर्म नहीं था, दर्द था। देखिए, शर्म होना दर्द। शर्म कब होता है कि मेरा बीवी भाग गई है, शर्म है।
और उसका आंखों में इसलिए पानी है कि मेरा बीवी हमको छोड़ के चले गए, तो उसको उसका वाइफ उसका साथ गलत की, उसका उसको दुख नहीं है। बाबूजी गोमती डिसीव मी, मुझे भी चीट कर दी। हम ये बोला, कौन बोला? अब हम बोले हाइडिंग माई मेलिसियस प्लेजर, मेरा गंदा वाला खुशी अंदर में रख करके मैंने उसके लिए सिंपैथी शो किया। मैंने कहा आहा आई हैड वार्न्ड यू ऑफ दिस, मैंने कहा था बाबू ऐसा मत करो, लेकिन तुम तो सुने नहीं। नो यू हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। शी हैज़ क्लीन्ड यू, तुमको सफ़ा चट करके चली गई, पूरा पैसा वैसा लेके चली गई, अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ी। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। गंगू टच हिज हार्ट, अपना हाथ दिल पे रखता है और कहता है कि बात तो सही है। अब इसके बाद देखिए क्या करता है, ओ बाबूजी डोंट से दिस, ऐसा मत कहिए। अभी भी वो लड़की का तारीफ करता है। शी टूक अवे नथिंग, वो तो कुछ नहीं लेके गई है। इनफैक्ट शी लेफ्ट बिहाइंड वॉट एवर शी हैड, वो तो अपना सब कुछ छोड़ के चली गई है। आई डोंट नो व्हाट वाज माय फॉल्ट, शायद मेरा ही कुछ गलती रहा होगा। एंड मे बी आई वॉज नॉट गुड इनफ फॉर हर, शायद मैं उसके लायक नहीं था। वो पढ़ी लिखी थी, मैं अनपढ़ गवार था, और मेरे साथ वो बहुत दिन रह गई, मेरे साथ वो बहुत दिन रह गए, मैं तो मूर्ख था। मतलब वो अभी भी ना उसको गलती नहीं था। देखिए प्यार इसको बोलते हैं, प्यार वो नहीं है जो आप लोग करते हो। आप लोग क्या है, कोई किसी को छोड़ देता तो उसको मार गाली देना शुरू कर देता बाल्टी भर भर के, तुम ये हो तुम वो हो। और ये देखिए ये मोहब्बत है क्या? अभी भी वो उस लड़की को गलत नहीं बोल रहा, अभी वो अपना दोष दे रहा कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी रहा होगा। इंटरेस्टिंग, व्हाट शुड आई टेल, देखो शी हैड स्टेड विद मी अ लिटिल लॉन्गर आई वुड हैव बिकम अ गुड पर्सन, मेरे साथ अगर कुछ वक्त और बिताती तो शायद मैं एक अच्छा इंसान बन पाता। बट मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो व्हाट शी वाज फॉर अदर्स, मुझे नहीं पता वो दूसरों के लिए क्या थी, पर मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं थी, भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं थी। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ कि मुझे जरा सा भी उदासी नहीं है। आई एम नो बडी बाबूजी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। वो बहुत अच्छी थी। आई अर्न नो मोर देन 10-12 आना, मैं तो 10-12 आना कमाता था। बट शी वॉज सो गुड, वो इतनी अच्छी थी कि घर में कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होता। सोचिए कितना जबरदस्त वाला प्यार है। प्यार इसी को बोलते हैं कि इतना गलत की वो लड़की इसके साथ, फिर भी ये कह रहा है कि लड़की ही सही थी, मेरा गलती है। प्यार करो तो इस तरह से करो, और नहीं तो फिर मत करो। किसी को बदनाम करना, किसी का बुराई करना, किसी को नीचे गिराना, ये मोहब्बत नहीं है। कोई अगर आप देखो, हम लोग का अंदर क्या एक इंसान का फीलिंग होता है, अगर कोई मेरे साथ गलत करता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम भी गलत करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है। ये कहानी इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। कहानी लिटरेचर होता ही हम लोग के सिलेबस में इसलिए है कि उसको हम अपना लाइफ में इनकलकेट कर सके। कि आप एक सोचो, वो इतना गलत की फिर भी ये उसका तारीफ कर, अभी देखिए बहुत तारीफ करेगा। कहानी तो अभी बहुत क्लाइमेक्स बाकी है। आई बिगेन टू रिडिक्यूल, मैं उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं मतलब सो शी हैज नॉट कैरीड एनीथिंग विद हर, ओ तुम अपना सब कुछ नहीं लेके गई, नथिंग एट ऑल बाबूजी, कुछ भी नहीं लेके गई, नॉट अ पाई, 1 रुपया भी नहीं, 1 आना भी नहीं, कुछ भी नहीं। एंड शी लव्ड यू वेरी मच, ओ तुमको बहुत प्यार करती थी। हम बोले हम मतलब मैरिज है, इसको मजा लेने में मजा आ रहा। हाउ शुड आई कन्विंस यू बाबूजी, बाबूजी आपको हम कैसे बताए वो कितना प्यार करती थी हमसे। दैट लव आई शैल नॉट फॉरगेट टिल माई डेथ, एक ऐसा मोहब्बत उसने मुझे दिया है जो मैं जीवन में भूलूंगा नहीं, इतना गलत करने के बाद भी। दैट्स व्हाट सरप्राइज मी बाबूजी, यही तो मुझे आश्चर्य लगता है। अच्छा देखिए, एंड इवन देन से ओ इतना प्यार करती थी इसीलिए तुमको छोड़ दी। हम बोल रहे, हम उसको भड़का रहे लेकिन वो भड़क नहीं रहा। देखिए इंटरेस्टिंग, हम उसको भड़का रहे लेकिन वो भड़क नहीं रहा। हम बुराई कर रहे लेकिन वो तारीफ कर रहा है। सोचिए डिफरेंस देखिए। डोंट से दैट बाबूजी, ऐसा मत बोलिए। आई वुड कीप सिंगिंग हर प्रेज, मैं उसका गुणगान करता रहूंगा। अगर कोई मुझे मेरा गला भी काट देगा फिर भी मैं उसको प्यार करते रहूंगा। एंड देन गो एंड सर्च फॉर, मैं उसके लिए जाऊंगा और उसको खोज के लाऊंगा। किसको? गोमती को। अपने आप को क्यों खोजेगा? यस मास्टर, हाँ मालिक, आई वोंट रेस्ट। मैं हम बोले जाओ खोजो खोजो खोजो, जाओ खोजो। मैं हमको अंदर से चिड़चिड़ापन लग रहा था कि अजब पगला है, अभी भी मोहब्बत, ऐसा हो रहा है इससे। क्या बोले? यस मास्टर, हाँ मालिक, आई वोंट रेस्ट टिल आई हैव फाउंड हर, मैं तब तक आराम नहीं करूँगा जब तक मुझे वो मिल नहीं जाती है। कौन? गोमती। वंस आई कम टू नो वेरी शी इज, जब एक बार मुझे पता जाए वो कहाँ है, मैं जाऊंगा उसको लेके आ जाऊंगा। बात समझे? एंड आई शैल सर्च फॉर एवरीवेयर, मैं उसके लिए हर जगह खोजूंगा और मुझे जहां मिलेगी मैं आपसे मिलने के बाद आपसे बात करूंगा। किसको बोल रहा बोलिए? नैरेटर को बोल रहा। कौन बोल रहा बोलिए? खत्म ही हो जाएगा कहानी, 5 मिनट रुकिए। यही कहानी, क्योंकि फिर आधा कहानी ना सस्पेंस हो जाएगा आपके मन में। देखिए इधर जस्ट आफ्टर 10 मिनट का और टॉपिक है। Saying this he went his way distraught with the emotion, बहुत दुखी होकर के चला गया। कौन? Just after this meeting I had go to the नैनीताल, मैं नैनीताल चला गया। मैं कौन? आपसे पूछेगा कि नैरेटर कहाँ चला गया था, तो नैनीताल। और कुछ 1 महीने बाद मैं वापस आया और मैं अपना ड्रेस अभी चेंज भी नहीं किया था। मेरे सामने गंगू खड़ा था और गंगू के हाथों में एक बच्चा था। इसलिए कहानी में अब यहाँ पे एंट्री होता है बच्चा का, इसलिए चैप्टर का नाम है द चाइल्ड। Perhaps even Nand himself would not have been so overjoyed to hold the child Krishna in his lap. शायद भगवान कृष्णा को गोदी में लेकर के उनका जो पिताजी थे नंद, वो उतना खुश नहीं हुए होंगे जितना खुश गंगू उस बच्चे को हाथ में लेकर के था। किस बच्चे को? तो थोड़ा देर बाद पता चलेगा।
बच्चा किसका था, कौन था, कहाँ था, ये सब कहानी में जानने के लिए थोड़ा कहानी सुनना होगा. He displayed the same kind of contentment that one finds on the face of starving beggar after he had his ill. बोला वो इतना खुश था, उसके चेहरे पे जबरदस्त खुशी थी और वो इस तरह से खुश था जैसे एक भिखारी को खाना मिल जाता है. उस तरह से बच्चा को गोदी में लेके बहुत खुश था. अब देखिए और इंटरेस्टिंग कहानी. आई सेड, मैंने कहा, टेल मी ग्रेट मैन, डिड यू गेट सम न्यूज ऑफ गोमती देवी? बोलो महान आदमी, क्या तुमको गोमती देवी का कोई खबर मिला? क्या तुम उसको खोजने गए? हम बोले, हम कौन? गंगू बोला, हाँ बाबूजी हाँ. आपका आशीर्वाद. क्या बोला? आई सेड, टेल मी ग्रेट मैन, डिड यू गेट सम न्यूज ऑफ गोमती देवी? क्या तुमको गोमती देवी मिली? क्या तुम उसको खोजने के लिए गए? गंगू बोला, हाँ बाबूजी हाँ, आपका आशीर्वाद से मिल गई और उसको लेकर के हम आ गए. शी हैड कन्फाइडेड हर वेयरअबाउट्स टू वन ऑफ हर फीमेल फ्रेंड्स है. वो अपना एक फ्रेंड को बता के गई थी कि हम कहाँ जा रहे हैं. द मोमेंट आई केम टू नो आई रश टू लखनऊ. और जैसे मुझे पता चला मैं लखनऊ चला गया और उसको लेकर के दम आ गया. एंड आई गॉट दिस बेबी ओवर एंड अबव. और वहाँ मुझे ये बच्चा मिला. वहाँ मुझे क्या मिला? बच्चा किसका है, कौन है, कहाँ है, थोड़ा देरी और. ही लिफ्टेड द बेबी. बच्चा को उठाया और मेरे तरफ दिखाया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक स्पोर्ट्समैन अपना मेडल दिखाता है, उसी तरह से वो अपना बच्चा को दिखा रहा था. कौन? गंगू. और मैंने मतलब हम तो नोटी थे. हम कौन? राइटर. मैंने बोला, फाइन, यू गॉट दिस बॉय टू. ये लड़का भी तुमको मिला. परहैप्स दिस इज व्हाई शी हैड रन अवे. शायद इसीलिए वो भाग गई थी. लेकिन हम तो नोटी डायरेक्ट पूछ दिया, इज योर सन? तुम्हारा बेटा है? तो राइटर बोला, मेरा क्यों? ये तो भगवान का बेटा है. अब हम बोले, वॉज ही बॉर्न इन लखनऊ? क्या वो लखनऊ में जन्म हुआ? हाँ, एक महीना पहले लखनऊ में. अब हम बोले, अच्छा तुम्हारा शादी का कितना महीना हुआ? राइटर बहुत नोटी है. बोला, तुम्हारा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? कितना तुम्हारा शादी का? बोला 7 महीना. तब राइटर बोला, ओ अच्छा, शादी का 6 महीना में तुमको बेटा बच्चा हो गया. समझ रहे हो ना? सेम शादी का 6 महीना हुआ, तो बेटा लेके आ गया. राइटर मजाक में बोल रहा है. राइटर बहुत ही सार्किस्टिक टर्म्स में राइटर बोल रहा है कि शादी का कितना महीना हुआ और बच्चा नॉर्मली एक बेबी का बर्थ 9 महीना बाद होता है. अब समझ ही रहे बाकी आप. देखिए, व्हाट एल्स? हम बोले, ओ मतलब शादी का तुम्हारा 6 महीना हुआ, उसके बाद भी ये बच्चा तुम्हारा है. ग्रेट. हम बोले, इवन देन ही इज योर्स. वो बोला, हाँ. हम बोले, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, मूर्ख हो तुम. आई एम नॉट श्योर वेदर ही अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. शायद वो आप समझ गए कि हम क्या बोलना चाह रहे, लेकिन वो नहीं समझ पाया. शादी का 6 महीना हुआ है और तुम्हारा बच्चा हो गया है, ये बच्चा उसका नहीं था. लेकिन शायद वो मूर्ख आदमी समझ नहीं पा रहा. हम समझ गए. मतलब राइटर जो बोलना चाह रहा, राइटर शायद वो समझ नहीं पा रहा. आप समझ गए होंगे. ऑडियंस जो सुन रहा कहानी वो समझ गया होगा. कमेंट करके बताना बाबू, जो लोग यूट्यूब से देख रहे हो. आ जाओ. आई टॉन्टेड हिम. मैंने उसको टॉन्ट मारा. टॉन्ट क्या मारा बाबू? अच्छा, ऊपर वाला छूट गया. आई एम नॉट श्योर वेदर ही अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. मैं नहीं समझ पा रहा था, या तो वो समझ नहीं रहा था या तो वो भोला बन रहा था. बाबूजी, शी नियरली डाइड गिविंग बर्थ. बाबूजी उसको जन्म देते देते मरने वाली थी. एंड शी हैज गॉट अ न्यू लाइफ. उसको एक नया जिंदगी मिला है. 3 से 4 दिन तक वो बहुत स्ट्रगल की. आई टॉन्टेड. मैंने उससे मजाक किया. दिस इज फर्स्ट टाइम, पहली बार हम जिंदगी में सुन रहे हैं कि एक बच्चा 6 महीना बाद भी जन्म होता है. 6 महीने बाद बच्चा हो गया, मानना पड़ेगा तुमको. ग्रेट. ये बात उसका दिल में छुप गया. दिस एरो हैड हिट द टारगेट. जो हम चाहते थे उसका मुंह से निकलवा लिए कि उसका बच्चा नहीं. He smiled and said, "Oh, it's that." अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं आप? I did not even think of it. मैंने तो सोचा ही नहीं. That's why गोमती run away. शायद गोमती इसीलिए भाग गई थी क्योंकि बच्चा उसका नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि हम यहाँ पे रहेंगे तो इसका बदनामी होगा ना. शादी का 6 महीना हुआ, बच्चा हो गया, तो उसको अपना शर्म से चली गई थी कि भाई बच्चा तो इसका है ही नहीं, तो हम यहाँ रहेंगे तो इसका बदनामी होगा, इसीलिए वो शायद चली गई थी. He continued, I said, गोमती, if you don't like me. वो बोला, गंगू बोला, मैंने गोमती को कहा कि अगर तुमको पसंद नहीं है तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा. तुमको जब भी मेरा जरूरत होगा तुम मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा. आई हैव नो रिसेंटमेंट अगेंस्ट यू. मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं. इन माई आइज यू आर स्टिल एज गुड एज यू वर बिफोर. मेरे नज़रों में तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही अच्छी हो जितनी तुम कल थी. आई लव यू एज बिफोर. मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था. एंड नो नाउ आई लव यू इवन मोर. और शायद मैं अब तुमसे और ज़्यादा प्यार करता हूँ. एंड इफ़ यू हैव नॉट टर्न्ड अवे फ्रॉम मी, अगर तुम मेरे से दूर नहीं गई होती, देन कम विद मी. प्लीज़ मेरे साथ चलो. गंगू वुड नेवर बी अनफेथफुल टू यू. मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं रहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, गलत नहीं करूँगा. आई मैरिड यू नॉट बिकॉज यू आर गॉडेस. मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम भगवान हो या भगवान का रूप हो.
बट बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, एंड आई बिलीव्ड यू ऑल्सो लव मी, और तुम भी मुझसे प्यार करते थे. दिस चाइल्ड इज माई चाइल्ड, ये बच्चा मेरा बच्चा है एंड मेरा अपना बच्चा है. एंड आई टुक सोन फील्ड, शुड आई देन डिसोन द हार्वेस्ट जस्ट बिकॉज समवन एल्स हैड सोन इट. बोला कि जस्ट बिकॉज ये बच्चा मेरा नहीं है, हम तुमको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो तुम्हारा साथ निभाएंगे. ठीक है, उसका देखिए, सेइंग दिस गंगू बर्स्ट आउट इनटू लाउड लाफ्टर. गंगू ये क्या करके हंसने लग गया, पगला है. इतना सीरियस मोमेंट आके पेपर हंसने लग गया. आई फॉरगेट टू चेंज माई ड्रेस, मैं तो कपड़ा बदलना चेंज हो गया, भूल गया. आई डोंट नो व्हाई बट माई आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, मुझे नहीं पता क्यों बट मेरी आंखें भीग गई थी. मेरी मतलब नहीं. आई डोंट नो द पावर दैट क्रश माई रिवल्सन एंड मेड माई ओपन माई आर्म्स. मुझे नहीं पता है ऐसा कौन सा ताकत था जिससे मैंने अपनी बाहों को खोल दिया और मैंने उस बच्चे को अपने गोदी में ले लिया. एंड जो बच्चा को जैसे आदमी लोग प्यार वार करता है वैसे. गंगू ने कहा, बाबूजी यू आर सच अ गुड ह्यूमन. गंगू मुझसे कह रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं. आई हैव ऑलवेज संग योर प्रेज, मैंने हमेशा गोमती के सामने आपका तारीफ किया है, और मैंने उसको बोला कि तुम आना और एक दिन बाबूजी से मिलना, लेकिन उसको लाज लगता है. लाज मतलब शर्म, गोमती को शर्म लगता है. हम बोले, हम मतलब राइटर, आई एम गुड ह्यूमन बीइंग, मैं अच्छा इंसान हूँ. ओह, ऐसा कभी नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान कभी नहीं देखा भाई. वाई शुड नॉट शी कम टू मीट, वो क्यों आएगी मेरे से मिलने के लिए, मेरे से काला दिल इंसान से मिलने के लिए. मैं जाता हूँ और उससे मिलूंगा और मैं उससे कहूंगा कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाहर से भले ही अच्छा हूँ लेकिन अंदर से मेरा सोच जो है वो गंदा है. एंड इट्स यू हु इज़ ट्रूली गुड, तुम बहुत अच्छे हो, और ये बच्चा एक फूल की तरह है. बात समझे. और आई एम्ब्रास द बेबी वॉक अलॉन्ग साइड गंगू, और मैंने उस बच्चे को पकड़ लिया और गंगू के साथ चलता गया. तो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे खत्म हो जाता है. तो ये पूरा स्टोरी से क्या क्या सीखने को मिलता है. देखिए स्टोरी में पहला चीज़ क्या है, कहानी का नाम अब आपको लास्ट में पता चला कि चाइल्ड क्यों है, क्योंकि ये बच्चा था. मतलब देखो क्या होता है ना, नॉर्मली हम लोग किसी से प्यार करते हैं तो उसके अच्छाइयों से प्यार करते हैं. इस राइटर ने इस स्टोरी में क्या किया है, बुराइयों को पोर्ट्रे किया है, और उस बुराइयों के साथ प्यार कैसे किया जाता है वो आपको बताया. तो ये प्यारा सा कहानी खत्म हो गया. थैंक यू सो मच. चलिए.